अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, उसकी डिफरेंट हम पार्ट्स, उसकी टर्म्स पढ़ेंगे जो इकोसिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले जो इकोसिस्टम की स्टडी है उसको इकोलॉजी कहते हैं। तो दैट इकोलॉजी वर्ड कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड इकोस, जिसका मतलब है फैमिली, हाउस होल्ड, एंड लॉजी मीन द स्टडी ऑफ, यानी कि उनकी रहन सहन की जगह या उस तरीके रहन सहन से रिलेटेड जो स्टडी है उसको इकोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले अर्नस्ट हैक्कर ने ये टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। ही कॉल्ड इट इकोलॉजिकल एंड डिफाइंड एज इट स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एनिमल टू देयर इन्वायरमेंट। में इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स का उसको कहते हैं इकोलॉजी। इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट और बायोलॉजिकल कंडीशन दोनों इंक्लूड होती हैं। मतलब इर्द गिर्द जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इन्वायरमेंट हैं और जो नॉन लिविंग पार्ट हैं इस सिस्टम के वो भी इन्वायरमेंट हैं किसी ऑर्गेनिज्म का। तो रिलेशनशिप इंक्लूड्स इंटरेक्शन विद द फिजिकल वर्ल्ड एंड विद नंबर ऑफ अदर स्पीशीज एंड द सेम स्पीशीज, तो वो चीज़ आ जाती है। मेजर यूनिट जो है वो इकोलॉजी का इकोसिस्टम है, जिसको हम पढ़ेंगे भी आप। Organism interact with their environment within the confines of ecosystem. Eco part जो है it is related to environment, system part है related to function as a unit, उसके different parts के। तो ecosystem के two basic जो है वो component है, living जिनको biotic component कहा जाता है और non living जिनको abiotic component कहा जाता है। वो non living उसकी physical environment आ जाता है उसमें। बायोटिक में जो है वो डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट, फंजाई, माइक्रोऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे आ जाएंगे। और ए बायोटिक में एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, इस तरह की चीज़ें जो है वो उसके ए बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगी। तो वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो जो रहते हैं वो पॉपुलेशंस की फॉर्म में रहते हैं। तो पॉपुलेशन हम बार बार इसकी डेफिनेशन आप बचपन से भी पढ़ रहे हैं, अभी भी हम बार बार कई चैप्टर्स में रिपीट होती रहती है। A group of interbreeding individuals occurring together in space and time. Populations of plant and animal in the ecosystem do not function independently of each other. Some population compete with other population for sources such as food, water and space. In some cases, one population is food resource for another. Two population जो है वो एक दूसरे को बेनिफिट दे सकती हैं, लाइक, और जो इकट्ठी रहती हैं बेनिफिटिंग ईच अदर, तो उसको कहते हैं कम्युनिटी। और दे आर इंटरकनेक्टेड टू वन एंड अदर, डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो उनको हम कम्युनिटी का नाम दे देते हैं। मीन की पॉपुलेशन है सेम स्पीशी के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो एक जगह पे रहता है एक स्पेसिफिक टाइम पे, और कम्युनिटी है वो पॉपुलेशंस डिफरेंट का ग्रुप, यानी कि उसमें एक जगह पे रहने वाली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, डिफरेंट स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशंस हैं उनको कलेक्टिवली फिर नाम दे दिया जाता है कम्युनिटी का। इकोसिस्टम के लेवल हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल जिसमें मैन बोथ रिस्पॉन्ड टू एंड इन्फ्लुएंस द फिजिकल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट लेवल स्पीशी लेवल, आपने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे पढ़े हैं इकोसिस्टम तक, तो वो उसमें आ जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स हैं। तो मेजर टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट ऑक्यूपाई ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन आर कॉल्ड बायोम्स। ईच बायोम कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन फुली डेवलप्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी and is characterized by uniform life form of vegetation such as grass, conifers, trees. Some major terrestrial biomes are forest, grass, land and desert. Combined, the biomes of earth together form the planetary ecosystem. यहाँ आप देख सकते हैं हमारा एनवायरनमेंट क्या है, उसमें आ जाते हैं बायोटिक पार्ट जो है वो अदर एनिमल्स उसमें आ जाते हैं, अदर पीपल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो बाकी के बायोटिक हैं जिसमें फूड, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, एयर, प्लांट बायोटिक में आ जाएंगे। ग्रेविटी वगैरह है, ये सारे के सारे जो है वो एक ह्यूमंस की अगर बात की जाए तो हमारा एनवायरनमेंट। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज अ थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। Organisms within biosphere not only adapt themselves to environment but also interact to modify and control chemical and physical condition. मीन ना सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि खुद ही मॉडिफाई नहीं होते, इन्फ्लुएंस नहीं होते इन्वायरमेंट पे, बल्कि इन्वायरमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स लिव इन अ हैबिटेट। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू अ वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड ओनली व्हेन ऑल ऑफ देम आर विद इन रेंज ऑफ टॉलरेंस इट कैन इनहिबिट allocation.
द एक्चुअल लोकेशन प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, मीन कहीं जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका हैबिटेट। तो 1917 में जोसेफ ग्रिनल ने एक और टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसको कहते हैं नीश। तो हैबिटेट एंड नीश जो है वो रिलेटेड हैं बट डिफरेंट हैं। हैबिटेट तो सिंपल उसकी प्लेस ऑफ लिविंग है, जबकि नीश इज द अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट विद इन विच ए स्पीशी इज रिस्ट्रेन्ड बाय द लिमिटेशन ऑफ इट्स फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। तो चार्ल्स एल्टन ने जो है वो नीश को जो है वो रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म कहा था जो कम्युनिटी में वो प्ले करते हैं, उसका रिलेशनशिप टू इट्स फूड एंड एनिमीज। तो नीश को जो है वो स्पीशी का ऑक्यूपेशन यानी उसका पेशा कहा गया था, वो उसके रहने की जगह है हैबिटेट, जबकि नीश जो है वो उसका पेशा है यानी कि वो उसका वो काम है जो वो परफॉर्म करता है, उसका रोल है जो वो परफॉर्म कर रहे हैं विद इन एनवायरनमेंट। प्रोफेशन ऑफ जॉब, ecosystem composed of organisms with different jobs or way of life particularly concerned with feeding role of particular species within an ecosystem। तो उसमें आ जाते हैं लिखिए जी। Ecological niche with habitat also specifies how the organism gets its supply of energy and material like organisms predator prey and competitors as well as its behavior and interactions are considered elements। So niche is defined as the role of species played in a community including behavior and influence। अगर हम इसकी definition को एक combine करें तो ये बनेगी। Ecological niche with habitat also specify how organism gets its supply of energy and material like organism जो है वो predator prey and competitors जो हैं और जो इसका behavior है वो सारे के सारे जो हैं वो उसकी niche के different elements हैं। जो भी वो काम कर रहा है ये जो जिस तरह से वो बिहेवियर शो कर रहा है तो वो सारा का सारा उसका नीश में आ जाता है। इसके अलावा नीश आल्सो इंक्लूड फिजिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल लाइक रेंज ऑफ टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, द पीएच ऑफ वाटर एंड सॉइल। अब दो टर्म्स हैं आर्ट इकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी। आर्ट इकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट। When you are studying a single population relationship environment, it will be called art ecology। For example, 50 to 100 plants of सोयाबीन जो है अगर उनको स्टडी किया जाए वाटर पोल्यूशन के हवाले से तो वो आर्ट इकोलॉजी है। सीन इकोलॉजी जो है वो डिफरेंट जो है एनवायरनमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स फैक्टर है, तो इसमें आ जाते हैं रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, मीन उसमें पॉपुलेशन का रिलेशनशिप आ जाता है, इसमें कम्युनिटी का रिलेशनशिप आ जाता है टू देयर एनवायरनमेंट, उसको कहते हैं सीन इकोलॉजी या कम्युनिटी इकोलॉजी। तो जब वन पॉपुलेशन जो है वो है डिफरेंट प्लेसेस एनवायरनमेंट में, तो वो अभी हमने देख लिया है कि आर्ट इकोलॉजी है। तो जब वही पॉपुलेशन में उसके साथ सेम टाइम पे हम ज़्यादा पॉपुलेशन को देख लेंगे तो वो सीन इकोलॉजी बन जाएगा। तो सीन इकोलॉजी में वेरियस एस्पेक्ट को देखना पड़ता है, हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी सारा उसमें वो चीज़ें आ जाती हैं, तो फिक्स्ड नहीं होती बट डिफरेंट चेंजेस आर गोइंग टू अकर एट डिफरेंट टाइम व्हाइल स्टडिंग द कम्युनिटी। तो वी केम अक्रॉस 3 लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, इंडिविजुअल लेवल, कम्युनिटी पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल। तो यहाँ देख सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स, यानी यहाँ हम जस्ट बर्ड्स को कंसिडर करें तो पॉपुलेशन उसकी आ जाएगी। कम्युनिटी देखें तो यहाँ हम उसको ओवरऑल बर्ड्स, साथ में उसका जो इन्वायरमेंट उसमें जो बाकी की पॉपुलेशन है प्लांट्स की आ जाती है या कोई और पॉपुलेशन हम कंसिडर करते हैं तो वो फिर कम्युनिटी बन जाएगी। तो ये आज का आपका लेक्चर था, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे।